वालेकुम, क्या हाल चाल है? तबीयत से ठीक है? मैं अली शेर अमीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अली शेर अमीर व्लॉग। पिछली वीडियो में आपने सारा देखा कि मैं बाबे के पास मौजूद था, उनसे सारी बात की है। उस बात की हकीकत क्या है वो भी मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। तो रात को मैं जब उनके यहाँ से वापस आया तो मुझे ना जो है ना एकदम से मेरा सर मुकम्मल जकड़ा गया, जिसकी वजह से ना मेरे सर में दर्द, मुझे ज़ुकाम और मुझे बुखार रहा। आज सारा दिन वैसे गुजरा है और अब जाके मेरी तबीयत बेहतर हुई है, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से मैं बात कर लूँ। अच्छा, जो हमारे रेगुलर व्यूवर हैं ना, उनको सारी इस मतलब के बात का पता है, इल्म है, बाखूबी जानते हैं। लेकिन जो हमारे नए व्यूवर हैं उनको शायद इस बात का इल्म ना हो कि ये क्या मसला चल रहा है। अच्छा, मसला ये है कि जब मैं बाबा जी के पास दोबारा गया तो उन्होंने कहा कि जी ये बकरा आपका लगेगा। कि जो है ना 21 मुँह वाली जो है ना वो एक माई है, उसे हम वो मतलब कि ना है जिन्नात में से कोई मखलूक है, तो उसको हम ना 21 सदके देने हैं, मतलब हर मुँह को एक अलग सदका देना है। तो मैंने कहा यार बाबा जी, हम जो रोज़ रोज़ इतना इतना खर्चा कर रहे हैं ना, मतलब पहले आपने हमें चीज़ें बताई थी कस्तूरी वगैरह, इस चीज़ हमने उस पे बहुत ज़्यादा पैसे लगाए थे, करीबन हम 3,10,000 रुपये तक पहुंच चुके हैं। तो मैंने कहा कि आप हमें एक ही बार जो आप लेना चाहें वो ले और हमारा काम करें। बाबा जी ने कहा कि ठीक है जी, आप हमें 2 लाख रुपए दे दें, हम आपका मसला हल कर देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, आप 2 लाख रुपए ले लें। बल्कि मैं तो 2,55,000 तक गया था, क्योंकि बाबा जी कह रहे थे कि मैं डेरा छोड़ के नहीं जा सकता। मैंने कहा बाबा जी आप डेरे पे किसी और बंदे को मैनेज कर लें, ठीक है, उसका हम आपको 55,000 रुपये एक्स्ट्रा दे देते हैं। क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा जो इस वक्त फ़िक्र है वो आदिल भाई और रशीद की है कि वो खैर सलामती घर आ जाएँ। पैसों का कोई नहीं है, पैसे जो वो आते जाते रहते हैं, ठीक है, पैसे हम कमा लेंगे फिर भी। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता अरशद भाई या आदिल भाई को कुछ हो जाता है तो वो शायद हो सकता है हमारा कभी ये पूरा ना हो। बाकी अल्लाह माफ़ करे कि ऐसा कुछ हो। बाबा ने कहा कि वापस आपको उसी जंगल में जाना होगा जहाँ पे आदिल भाई और अरशद भाई हैं, ठीक है। पहली बात तो ये है कि जब मैं वहाँ से निकला था ना, वो रात का टाइम था। अभी मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वो जगह कौन सी थी। दूसरे नंबर पे हमें जो जिन्नात की तरफ से पैगाम आया था ना, उस पे वाज़ह तौर पे लिखा हुआ था कि हमने जो है इसका आदिल और अरशद का जो है ना दिमाग को मुकम्मल कंट्रोल किया। वक्त और दिमाग दोनों कंट्रोल में है, इसलिए ना ये आगे जा सकता है ना ये पीछे, ना ये अपनी तरफ से कुछ सोच सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं दोबारा उसी जगह पे कैसे पहुंचूं? पहली बात तो ये है। मैंने बाबा को कहा कि बाबा जी आपके पास इल्म है, आप ऐसा करें, आप हमारे साथ चलें, आपके जाने से ये मसला हल होगा। बाबा ने कहा कि नहीं जी मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। हम पैसे दे रहे हैं ना, 2,55,000 रुपये बाबे को दे रहे हैं, तो बाबे का काम बनता है कि वो हमारे साथ चले। बाबे की एक ही रट थी कि नहीं, जो यहाँ पे आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए, मैं ना हुआ तो उनको कौन मिलेगा। यार देखें, हम पैसे दे रहे थे, ठीक है, और बाबे का ये काम बनता था कि वो हमारे साथ चलें, क्योंकि हम पे मुश्किल है ना इस वक्त, हम पे बहुत मुश्किल टाइम गुजर रहा है। और यकीन माने कभी भी हमें इतना हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम कोई और काम कर रहे हैं, भाई यही टेंशन होती है, यही फ़िक्र होती है। मैं रात को जब आया था ना, तो उस वक्त मेरे यकदम दिमाग में इतना दर्द हुआ ना शदीद, जिसकी वजह से मुझे बुखार, ज़ुकाम, खांसी तक हो गया। आज मैंने मेडिसन जाके ली है, तो तब मुझे थोड़ा आराम हुआ है और मैं इस काबिल हुआ हूँ कि मैं आपसे बात कर सकूँ। अच्छा, बाबा जी को मैंने कहा कि बाबा 2,55,000 रुपये आप ले लें, आप हमारे साथ चलें जंगल में आप हमारे साथ चलें, वहाँ से हम आदिल भाई और अरशद दोनों को हम साथ लेके आएंगे। बाबा जी ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, चाहे तुम मुझे 10 लाख रुपए दो। तो इस बात की मुझे कोई समझ नहीं आई कि ऐसा बाबा जी ने क्यों बोला। अब कि हमने उन्हें पैसे भी कह दिए थे, उन्होंने 2 लाख मांगा था, हमने 2,55 कह दिया, तो उसके बावजूद भी अगर वो हमारे साथ ना जाएं, अब उन्होंने कहा कि जी मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। गारंटी देखें, मैं इस तरह मुंह उठा के जंगल में चला जाता, एक तो मुझे रास्ते का भी नहीं पता, दूसरे नंबर पे अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता, मुझे हो जाता या अरशद भाई और आदिल को कुछ हो जाता,
तो उसका ज़िम्मेदार उस गारंटी का हमने क्या करना। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, यानी कि ना हम होंगे ना हम बाबे की गारंटी जो है, बाबे की गारंटी तयशुदा मामलात पे दोबारा आके बाबे के सामने कुछ बात करें। ठीक है, इसलिए उनके पास इल्म था, ठीक है, वो ज़्यादा हमसे बेहतर जानते हैं। इसलिए मेरा मकसद था कि मैं बाबा जी को जैसे भी हो ना साथ लेके जाऊं, हमारी इस मुश्किल को दूर करें। लेकिन बाबा जी ने साफ इनकार कर दिया, तो इस वजह से अब मैं घर वापस आ गया हूं। ठीक है, मैंने कहा जो भी अल्लाह खैर करेगा, अगर कोई और देखते हैं यहाँ पे मिलता है, ठीक है, नहीं मिलता तो दोस्तों से बुज़ुर्गों से मशवरा करते हैं, फिर जो मशवरा उन्होंने दिया हम उस पे अमल करेंगे। यहाँ पे अगर हम लोग पैसा भी लगा लें और हमारे हाथ में भी कुछ ना आए तो उसकी तो फिर तकलीफ़ होनी है, ज़ाहिर बात है कि यार इतने पैसे भी लगाए और हाथ में भी कुछ ना आया। हाँ, अगर हमें कुछ नज़र आता, हमारे पास मतलब कि हमने 3,10,000 रुपये बहुत पैसे हैं, हमने जो लगाए उसमें हमें कुछ थोड़ा बहुत तो मतलब कि ऐसा फ़ील हो ना कि हमारा काम हो रहा है। अब 2 लाख की और डिमांड थी, ठीक है, वो 2 लाख भी दे देते, हमारा काम भी ना होता, तो फिर ज़ाहिर बात है हमें पछतावा होता। अब अगर पैसे लग जाएं, आदिल भाई और अरशद वापस आ जाएं घर में, तो हमें पैसों की कोई टेंशन नहीं है, पैसों का हमें बिल्कुल गिला नहीं होगा कि यार हमारा इतना खर्चा हुआ है। ज़ाहिर बात है कि इतना खर्चा हुआ है, हमारे दो जो है ना बंदे वापस आ गए हैं, आदिल भाई और अरशद, ठीक है, इससे बढ़कर हमारे लिए और क्या बात होगी। तो अगर हमें यहाँ पे कोई आमिल मिलता है तो ठीक है, नहीं तो हमें कहीं और जाना पड़े। लेकिन अब हम एतबार उस पे करेंगे जो कि किसी का आजमाया हुआ है, यानी कि जो अगर किसी ने कहा ना फ़लाँ बंदे को मैंने आजमाया और आजमाया भी मेरे किसी जानने वाले ने है, तो फिर मैं उसके पास जाऊँगा। अब ऐसे नहीं हम मुंह उठा के चले जाएं, या जो उन्होंने कहा कि ये चीज़ ला के दो, नहीं, पहले अब हम मुकम्मल गारंटी लेंगे, उसके बाद जो है ना खर्चा करेंगे। बाकी अल्लाह पाक बेहतर करेगा। आप सब ने दुआ करनी है, अपनी दुआओं में याद रखना है, आपने मेरे लिए भी दुआ करनी है कि अल्लाह करे तो इस मुश्किल वक्त में मुझे बस हिम्मत रहे। आदिल भाई और रशीद भाई के लिए भी आपने दुआ करनी है कि अल्लाह पाक उनको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द जो है ना उनके लिए कुछ ना कुछ करेंगे इंशाल्लाह, और हमारी मेहनत रंग ज़रूर लाएगी। बाकी आप लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जिन व्यूवर ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर न्यू अपडेट आप तक पहुँच जाए। बाकी इंशाल्लाह जितना मुझसे हो सका, जितना हो सका, मैं जी जान लगा के ये काम करूँगा, क्योंकि ये मसला अब आदिल भाई और अरशद का है, ठीक है। तो जो मुझसे मुमकिन हो सका मैं उतना कोशिश इंशाल्लाह करूँगा। और आप सब भाइयों से बस मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आपने हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है, क्योंकि इस मुश्किल की घड़ी में सबसे ज़्यादा जो है ना हिम्मत वाली वो दुआएं हैं आपकी। इंशाल्लाह आपकी दुआओं के सदके अरशद भाई और आदिल भाई वहाँ से जल्दी निकलेंगे। बस आपने अपनी दुआओं में याद रखना है, और हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। बाकी जो है ना इंशाल्लाह हम कोई अच्छा आमिल ढूँढेंगे, जो आमिल बाबा हमारा काम कर सके, जो हमारा काम पैसों की, हमें अभी भी मैं कह रहा हूँ कि पैसों की कोई टेंशन नहीं है, पैसे पूरे हो जाएंगे। आदिल भाई और अरशद भाई वापस आ गए तो हमारे सारे पैसे पूरे हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमें कोई ऐसा बंदा मिले ना कि जो हमारा काम भी करे, और पैसे तो लगने हैं जिसके पास मर्ज़ी, चाहे जाली के पास जाएं या असल बाबे के पास जाएं, हमें हमारे पैसे ज़रूर लगने हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें इस्तेमाल हुई वो हमें घर से देनी पड़ेंगी। बाकी आप सब ने अपनी दुआओं में याद रखना है, ठीक है। ये एक छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है ताकि मैं आपको बता दूं और कि मेरे साथ क्या हुआ है। मेरी कल की जो है ना रात जैसे मैं वहाँ से आया ना, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। बाकी आपने मेरे लिए भी दुआ करनी है, और आदिल भाई अरशद भाई के लिए दुआ करने, अल्लाह पाक उनको जल्दी इस मुसीबत से निकाले। इस वीडियो का अब करते हैं यहीं पे एंड। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ मैं आप सब के पास हाज़िर होऊंगा, और जो भी सूरत हाल हुई वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम जो है ना आपके साथ सारी शेयर करूंगा। और उम्मीद है कि बहुत जल्द हमें कोई ना कोई अच्छी खबर, हमारे पास अच्छी अपडेट आएगी, ठीक हो गया। आप सब ने बस हमें अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखना है।